हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिंह जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का मैथ प्रैक्टिस सेट पार्ट 10। इसके पहले के जितने भी पार्ट है मैथ के और रीजनिंग के, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये एक मिश्र धातु में 15% चांदी है। कितनी परसेंट चांदी है? 15% चांदी है। यदि मिश्र धातु की एक मात्रा में 51 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या थी? तो देखो 15% चांदी थी और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 51 ग्राम, कि उस 15% की वैल्यू 51 ग्राम है। तो मिश्र धातु कितना है? 100% है। जब 15% चांदी है और हमको यहाँ पे क्या निकालना है? अन्य तत्वों की मात्रा निकालना है। तो जब 100 से आप 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 85%। तो 85% कितना होगा हमको ये चेक करना है। तो आप एक चीज देखो, 51 ग्राम दिया हुआ है 15% के लिए, तो जब आप 51 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी और हमको निकालना कितना है? 85% की। 85% की निकालना है ना, तो कुछ मत करो, 51/15 इंटू 85, इससे 1% की वैल्यू आ गई। इससे 1% की वैल्यू आ गई और इसको हम इंटू कर दिए 85 से, तो 85% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये कटा 3 से, 5 से काट रहे अपन, 3 से कटा, ये कटा 1 से 7 से, और ये कितने से कट जाएगा? ये कट जाएगा 1 से 7 से। तो 3 से आप इसको काट दिए ना डायरेक्ट, तो 7 इंटू 7 17 इंटू 17 कितना होता है? 289 ग्राम। 289 ग्राम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, और अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर मुझसे कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसा भी है कि अगर आप कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो अपने से किसी प्रैक्टिस सेट से और अगर आपसे वो नहीं बन रहा है, आप कमेंट में उसको लिख दो, मैं उसका एक शॉर्ट बना दूंगा अलग से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि एक रिसोर्ट 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, के अवसर पर विशेष छूट प्रदान करता है। वह ग्राहकों की एक सूची बनाता है। इस वर्ष उनके ग्राहकों में 15% वृद्धि देखी गई है। मतलब वो ग्राहकों की जो सूची बनाता है, जो लिस्ट रहती है, उसमें 15% की वृद्धि देखी गई है इस साल। पिछले वर्ष उनके पास 1500 ग्राहक थे। इस वर्ष उनके पास कितने ग्राहक हैं? तो देखो 1500 ग्राहक थे पिछले साल और इस वर्ष कितने परसेंट ग्राहक की वृद्धि देखी गई है? 15%। तो देखो 100% ग्राहक थे पहले, उसमें 15% बढ़ गए हैं। तो हम अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट 115% निकाल लेते हैं। 100 में प्लस 15 तो 115% है ना। 115% का इंटू कर दो इससे। पिछले साल 1500 थे, इस साल 15% की वृद्धि देखी गई है और हमको इस वर्ष का निकालना है। तो बस ये निकल जाएगा यहाँ से, 20 से 20 कटा, और आपका 115 से जब आप 15 का इंटू करोगे तो क्या निकल के आएगा? 25 1 575 1 1 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस करने से 5 2 7 1 7 2 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि इस वर्ष 1725 1725 ग्राहक हैं, है ना। एक मिनट, 1725 ग्राहक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में अस्वीकार कर देता है। वह 4 दवाओं को अस्वीकार करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करेगा? तो देखो 0.05% को दोषपूर्ण बता रहा है वो, तो मतलब जब 100 दवाई चेक करता है वो, तो इस 100 दवाई में से कितनी दवाई खराब बताता है वो? 0.05। तो 4 दवाई को खराब बताने के लिए उसको कितनी दवाई चेक करनी पड़ेगी? तो कुछ नहीं करना है। देखो 100 को खराब करने के लिए 100 में से 0.05% खराब निकलती है उसकी, तो 4 दवाई के लिए कितना चेक करना पड़ेगा? तो इसी को 4 से इंटू कर दो आप, और कुछ मत करो। देखो पॉइंट कटा है यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, बस इसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्व कर लो। इससे ये कटेगा कितने बार में? 20 बार में। ये हो गया 80 और ये हो गया 8000। 8000। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। तो देखो समझ में आ गया ना क्वेश्चन की 0.05% को अस्वीकार कर रहा है ना। तो पॉइंट 100 दवाई जब चेक कर रहा है तो 0.05% खराब निकल रहा है उसमें से, क्योंकि हमारे पास 100% है ना, जो भी चीज है 100% में से 0.05% खराब निकल रहा है, तो यहाँ पर से 1% की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम 4 को इंटू कर दिए तो उसके, तो 4 दवाई को खराब बताने के लिए हमको कितने का चेक करना पड़ेगा? 8000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकानदार 1200 रुपए की 2 किताब खरीदता है, मतलब 2 किताब खरीदता है, उसका टोटल अमाउंट 1200 रुपए है। वह एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचता है। यदि बिक्री मूल्य समान हो, बिक्री मूल्य मतलब आपका सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस समान हो तो किताब का अनुमानित लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। आप एक चीज सोचो कि 2 बुक है, हमारे पास टोटल 1200 रुपए दिया है, तो जो पहली बुक है उसकी वैल्यू मान लो x रुपए, तो जो सेकंड बुक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 माइनस एक्स हो जाएगी ना। 1200 माइनस एक्स,
क्यों? क्योंकि पहली x है और दोनों का टोटल 1200 है, तो दूसरी कितना हो जाएगा 1200 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान आराम से पढ़ा करो तो एक बार में बनेगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि बिक्री मूल्य समान है, मतलब एसपी समान है आपका। एक को वह 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ मतलब 100 प्लस 20%, 100% प्लस 20% ना, तो कितना हो गया 120% हो गया। तो अपन निकाल लेते हैं उसको। पहला क्या है x है, तो x को 120% में बेच रहा है वो लाभ में, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया इक्वल टू। दूसरा क्या है 16% हानि पर बेच रहा है दूसरे को। 16% हानि मतलब 100% में से 16% घटा दो, कितना हुआ 84%। 84% हो गया ना। और आपको बिक्री मूल्य समान बोला इसलिए अपन इक्वल कर रहे हैं, इतना याद रखना। इस वाले ब्रैकेट को हटा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे क्या है, दूसरा वैल्यू क्या है 1200 माइनस एक्स इंटू 84/100। तो देखो ये इंटू में दोनों वैल्यू, ये 100 से 100 कट गया। अब अंदर सॉल्व कर लो। ऊपर कितना ये 120 एक्स है, ये अंदर इंटू होगा, तो अंदर इंटू होगा तो कितना होगा 1200 इंटू 84। अभी अपन इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि आगे कटेगा ही ये। माइनस जब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 84 एक्स। ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा ये 204 एक्स होगा इधर, और इधर क्या है, इधर है 1200 इंटू 84। सॉल्व करो इसको, काट लो इधर इधर, कितना होगा देखो 102, 2 से काट रहे हैं ना, कितना हुआ 600 हुआ। अब और किससे कटेगा 3 से काट लो, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और आपका 4 जा 12। ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, 00 बार में। 34 भी कट जाएगा, 2 से काटो 17 बार में, 100 बार में, 100 बार में हुआ। हाँ इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन मत हो। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 17x इक्वल टू 100, 17x इक्वल टू 100 इंटू 84। हमारे पास यहाँ राउंड फिगर में आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी लगभग 4 समथिंग समथिंग निकल के आएगी पॉइंट में, जो आपको अप्रोक्स रहेगा 500 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो हमारी पहली पुस्तक की वैल्यू जब 500 है, पहली पुस्तक की वैल्यू जब हमारी 500 है, तो दूसरी पुस्तक की वैल्यू कितनी रहेगी, दूसरी पुस्तक की वैल्यू 1200 माइनस 500 कर दो, कितना हो जाएगा 700। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 500 और 700। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आप एक बार इसको फिर से देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि ये आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था 2001 में, जो 1991 से 20% अधिक था। इतने में चीनी का उत्पादन कितना था, 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था। तो आप एक चीज देखो, इसको हटा दो, ये मिस्टेक्स लग गया यहाँ पे होना चाहिए। 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 है। 00 लगाने का जरूरत नहीं है, मिलियन किलोग्राम में, आप उसका टेंशन मत लो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू उसी में पूछा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए है ना। जब 2001 में इतना है तो हमको निकालना कब का है, हमको निकालना है 1991 में कितना था, कितना था 1991 से 20% अधिक है, 1991 से 20% अधिक है 2001 में, है ना। तो अब ये मान लो कि 1991 में x था, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं, x था मान लिए, तो x इंटू 20% अधिक हुआ है अभी, 20% मतलब आपका 100 प्लस 100% प्लस 20%। अब तो मैं इतनी बार आपको बताया हूं ऐसे कि आप खुद ही समझ गए होगे, है ना। 120% निकालना है हमको, तो 120% कितना है 1584। 1991 से 20% बढ़ा तो 120% निकाल लिया अभी अपन, तो ये 2001 का है, ये 1584। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 0 कटा, ये हो गया 5 बार में, 2 से काट रहे अपन, ये गया 6 बार में, क्या 6 से कटेगा एक बार में, 6 2 12, 6 2 12, 2 से ही काट के देखते हैं पहले इसको। देखो 3 बार में गया ये गया आपका 7 बार में, 9 बार में, 2 बार में, क्या 3 से कट रहा है ये, सॉल्व करके देख लेते हैं ना। 3 3 2 6, 3 2 6, 6 18, 4 12, हाँ हो रहा है।
और 5 इंटू 264 कर दो, 264 इंटू 5 कर दो, कितना हुआ ये 0 2 30, ये 3 बचा, 10 1 2 2 0 1 2 2 0, गलत कैसे हो रहा है, वहीं पे गलती हुआ है क्या। इसको देख लेते हैं एक बार और इंटू करके, इसको एक बार और इंटू करके देख लेते हैं। क्या है 264 है, 5 से इंटू करना है, 5 4 जा 20 0 2 5 6 जा 30 30 और 2 2 3 5 2 जा 10 1320 1320 1320, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछना। अगर आप भी कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी आप मेरे को किसी भी वीडियो में, रीजनिंग मैथ किसी में भी जिसमें आपको मन, उसमें आप उसको मेंशन कर देना, मैं उसका एक शॉर्ट बना के आपको समझा दूंगा। थैंक यू।